हूं कि बाइट आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अब आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहां पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना, और उसके बाद से प्लीज सर प्लीज बहुत हो गया सर। सुनिए, डंडे पड़ेंगे, एक डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते। समय था 2012 का, 2012 आवाज नीचे। इमरान मसूद पर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप जितना इंफॉर्मेशन उन पर गुफ अप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी ही पार्टी में थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट की एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री की रेस में आए हैं 2014 से और अब तक, तब से मोदी जी पर निजी टिप्पणियां कांग्रेस और विपक्षों की तरफ से होते आए हैं और मोदी जी को अभद्र गालियां भी दी गई है। लेकिन दोस्तों, कोई दूध का धिलाव नहीं होता है। मोदी जी ने भी इनके खिलाफ अच्छे से लगाई है और बीजेपी के नेताओं ने भी इनको अच्छे से घेरा है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी को भी अच्छी तरह से रगड़ा लगाया है बीजेपी के नेताओं ने। दोस्तों, आज हुआ ये है कि रवनीत बिट्टू जो बीजेपी के मंत्री है, इन्होंने राहुल गांधी जी को आतंकवादी कह दिया। तो दोस्तों, आलोक शर्मा है इसी बात पर भड़के हुए हैं। तो दोस्तों, डिबेट में ऐसी क्या बात हो जाती है कि न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप है जो आलोक शर्मा को बहुत लताड़ती है। लगभग डिबेट में मैं देखा हूँ 3 से 4 बार आलोक शर्मा को अंजना ओम कश्यप ने लताड़ा है। तो दोस्तों, डिबेट देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहां पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। बेरोजगार, एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने वो, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। सुबोध कांत सहाय, मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं, हिटलर की मौत मरेंगे। अजय राय, 7 तारीख को मोदी योगी को गाड़ देंगे। सवाल है इसके आगे, संजय राउत और खड़गे साहब ने कहा तुलना रावण से की। तो मर्यादा तो दोनों तरफ से उसी अंदाज में तोड़ी जा रही है। आलोक जी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई आतंकवादी है। अगर किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए। और जो तमाम बयान है जिसमें काफी अच्छा होमवर्क आपने किया है, कोलकाता की घटना, रायबरेली में किसी काम से गए हैं और कोलकाता पर उन्होंने अपना बयान दे दिया था। जब सीबीआई ने जांच कर ली है तो उस घटना की तुलना आज की घटना से करना कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री जो आतंकवादी कह रहे हैं और जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये सीधा उनके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, लेकिन आप मनोज जी इसका जवाब दीजिए। इमरान मसूद ने जब वो बयान दिया था बोटी बोटी वाला, एक मिनट अंजना जी, 1 मिनट। उस समय पर, अरे सुनिए ना मैम, बोलिए ना सर। अरे सुनिए ना मैम, बोलिए। वो उस समय पर सपा में थे और सपा में होने के बाद भी उन्होंने 6 बार माफी मांगी। हमने तो केवल ये कहा, मनोज जी सांसद बैठे हैं, ये भी माफी मांग ले एक बार कि रवनीत बिट्टू ने जो कहा है गलत किया है, मैं माफी मांगता हूं। हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि अभी इमरान मसूद, उसके बाद इस बयान के बाद आपकी पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट दिया सर, और अभी वो आपकी पार्टी के सांसद हैं। ये तरविंदर सिंह साहब जिन्होंने राहुल गांधी जी के लिए ऐसा बोला, ये संजय गायकवाड़ जो कि शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक हैं जिन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया, या फिर रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, उन्होंने आतंकी कह दिया। इन तीनों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना चाहिए। रही दूसरे 2 लोगों की बात, भाजपा उसका समर्थन नहीं करती है। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा इसका समर्थन नहीं करती है। नहीं, ये बात अगर सांसदों को नहीं पता, देश के गृह मंत्री को नहीं पता कि किस लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है किस तरह का लोकतंत्र देश में चल रहा है। दुर्भाग्य यह है कि वेल में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। दिक्कत यह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि साहब वो कंटेक्स्ट नहीं पता, ये जीभ काटने का कंटेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें, कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। दुर्भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं।
इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे अब मेरी 3 बारी बड़े आ लीडर्स गई। की जान ली। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा अरे थी? डंडे मारेंगे इंदिरा कौन सा गांधी जी मुहावरा है और आलोक राजीव जी? गांधी जी हो। आलोक जी इसी तरह डंडे के मारेंगे कौन सा नहीं, मुहावरा आलोक है? जी। कहाँ का आप मुहावरा लोग है डे ये? पढ़ेंगे। देखिए अंजना जी, अंजना जी अंजना जी अंजना जी, अंजना जी आप आलोक मोदी जी जी, को अब इतना हमारी मत बारी बताइए। है, सुनिए हमें जरा एक बोलने बात, दीजिए। सुनिए। डंडे पड़ेंगे, अब एक हमें मिनट, बोलने डंडे दीजिए, पड़ेंगे, आप ही डंडे बोलेंगे। पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मनोज मारेगी तिवारी, आपको। मनोज तिवारी ये जी, मुहावरा जवाब है। दीजिए। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी जवाब के सुनिए। बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके जी, बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक आलोक तरफा जी, सवाल आपसे करते रहे या आप- उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप डंडे आप ना मारने- सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक आलोक तरफा जी, बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। अंजना जी, तीनों दर्शक नेताओं की बात। आप समझ चुप रहे रहिए, हैं। आप चुप रहिए। अब अंजना जी, बीजेपी आपको मैंने के 1000 बार कहा ज्यादा है बीजेपी आवाज का नीचे कीजिए पत्ता इनकी। आपने रखा है। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके भैया- बाद से प्लीज सर, प्लीज, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया। आलोक जी, डंडा दोनों तरफ मारने के को सवाल उठ रहे हैं और मारना- तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे, हम पूछेंगे आपसे सवाल। और इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च टीम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। दोनों का जवाब दीजिएगा। क्या क्या बात करते हैं अंजना जी? आपकी रिसर्च टीम ने गलत बताया। जिस समय पर बयान दिया गया था उस समय सपा में 2014 और उन्होंने माफी बयान मांगी, एक बार नहीं, 2014 चार का बार है। माफी मांगी। 2014 में हमारी पार्टी में नहीं रहे होंगे। आपकी रिसर्च टीम को कहिए दोबारा से उसको चेक करें। बिल्कुल अब चेक करें। अंजना जी, इतने बयान हैं मोदी जी के कि जिन्होंने विदेश में जाकर पूरे देश को बदनाम किया। सरकार की बात करना, सरकार की गलत नीतियों को उठाना बीजेपी या आरएसएस देश नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि इस तरह के बयानों में जब पर्दा डाला जाता है, देश के गृह मंत्री एक अपने सहयोगी मंत्री की बात को कहते हैं, एक पत्रकार को डांटते हैं कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगा, और मैं दृढ़ता से कहता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते हैं। और यही लोग, ये भाषा रवनीत बिट्टू की या इन लोगों की नहीं है, ये भाषा और संरक्षण पूरा का पूरा बीजेपी के संस्कार हैं, मोदी जी की भाषा है, ये आरएसएस की भाषा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने नारे लगाए, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या वो एडिटेड स्क्रिप्ट तो नहीं थी? क्या उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक दिन में पहली डेट पे हाई कोर्ट से किस तरह से जमानत मिल गई? क्या दिल्ली पुलिस आपकी इतनी निकम्मी पुलिस है? क्या आपकी बातों का आज यहां पर ये जो आज तक चैनल है, ये विदेश की धरती पर नहीं देखा जाता? 150 देशों में देखा जाता है। और मोदी जी जो झूठ बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से लेकर और हिंदू मुसलमान करते हैं, वो भी पूरा देश, क्या पूरा विश्व मनोज जी इसका देखता है? जवाब देंगे, लेकिन क्या अब इमरान विश्व के मसूद लोग पर नहीं फिर देखते? से आपसे अरुण प्रश्न कर जेटली रही जी हूं। की स्टेटमेंट- 14, 19 और 24 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। आलोक जी, देखिए अंजना जी, मेरे पास तारीख नहीं है, लेकिन मैं इतना मेरे पास कंफर्म है। हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है और मैं आपको बता रही उनकी हूं, कांग्रेस confirm ज्वाइनिंग की बता रही डेट भी हूं। बता आप पार्टी दीजिए से फिर निकाल आप। दीजिए आज तक ना। पर बताइए उसको। नहीं, पार्टी कांग्रेस से ज्वाइनिंग की निकलवा। डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए मत। कांग्रेस ज्वाइनिंग की ये डेट कोई बताइए ये मुझे। कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए, बता रहे हैं आप। नहीं, वो भी आप बता डांटने का देंगे। काम तो आपका। सर आप ही अरे चिल्ला भैया, रहे हैं। डांटने- मैं आपको बता रही डांटने हूँ का कि काम 3 आपका, बार मेरा से नहीं। वो लगातार डांटते है। आप सबको। नहीं, सबको। अब मैं फिर अच्छा, कहूंगा सबको। वो 4 बार से हूं। जिस दिन बयान आया है, हो हम सकता आपको बयान ज्वाइनिंग मुझे डेट लगता भी फरवरी बता रहे हैं। 2012 मैं ज्वाइनिंग डेट भी बता दूंगी। कोई बात सर्दी का नहीं। समय था, सर्दी का आवाज समय था, नीचे। 2012 का, 2012 का। आवाज नीचे। इमरान मसूद पर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप जितना इंफॉर्मेशन उन पर गुफअप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी ही पार्टी में थे। 29 मार्च 2014 को उन्हें अरेस्ट किया गया था, जब उन्होंने एक तो चिल्लाना बंद कीजिए। आप बताइए ना आपकी पार्टी कब ज्वाइन की, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नेट पर नहीं मिल रही है। लेकिन 14, 19, 24 तीनों बार आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था, और ये 29 मार्च का उनका बयान है, जिसके बाद उन्हें हेट स्पीच के लिए अरेस्ट भी किया गया था। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? चिल्लाने से थोड़ा ना सही हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है कि सपा ज्वाइन की हुई थी, सपा से वो कैंडिडेट बने थे, और ये 2012 का चुनाव था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। जिस समय पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन एक स्टेटमेंट पर इतना अटके हुए हैं, बिट्टू की स्टेटमेंट पर आपने इतना रिसर्च नहीं किया अंजना जी। शायद बिट्टू उसको की भी कर लेते स्टेटमेंट हमने तो लाइव बहुत सुना अच्छा दी,
लेकिन आप इमरान मसूद के स्टेटमेंट पर सवाल पूछते ही हम पर सवाल उठाने लगे। आप लोगों की दिक्कत यही है, आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, जो कि हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखे रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई, चिल्लाइए मत, रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई, हमने गायकवाड़ साहब जो संजय विधायक है शिंदे गुट के, उनकी भी बाइट सुनाई, पूर्व विधायक तरविंदर सिंह की भी बाइट सुनाई। पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग गद्दार हैं। ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो द फर्स्ट डिबेट को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।